देवरिया हत्याकांड जो अभी हाल में न्यूज़ चैनल में काफ़ी फेमस हुआ है, काफ़ी चीज़ें चली हैं। तो आइए उसके बारे में हम तह तक जानते हैं कि क्या है जनता की राय और क्या हमारे विशेषज्ञ मोहम्मद खालिद खान बताना चाहते हैं जनता को इसके बारे में। तो सर कुछ इसके बारे में हमको डिटेल्स बताइए। देखिए, देवरिया की अगर आप बात करते हैं तो देवरिया के अंदर जो इतना बड़ा हादसा हुआ है, सबसे पहली चीज़ तो ये पुलिस की लापरवाही है। लापरवाही इस वजह से है कि आपने अक्सर कांड देखे होंगे पुलिस के, यहाँ उत्तर प्रदेश में या और भी प्रदेश में। अगर आप प्रार्थना पत्र लेके जाते हैं तो आपका जल्दी वो स्वीकार नहीं किया जाता, ये आपको मानना पड़ेगा। जब तक आप या किसी आप बड़े से बड़े अधिकारी की कॉल करवाइए या नेताजी या मंत्री जी का दबाव होना चाहिए, तब आपका काम होगा। यहाँ पे पोगा चलता है। अगर पुलिस कानूनी कार्रवाई अगर फर्स्ट टाइम में कर दे, जिसको हम FIR कहते हैं, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, अगर वो तुरंत कर दे तो शायद जो देवरिया में कांड हुआ है ये ना होता। दूसरी चीज़ ये है कि लोगों को खुद भी अपनी जिम्मेदारियों को समझना पड़ेगा। एक एक फीट के लिए, दो दो फीट के लिए लोग ज़मीन को लेकर मर जाते हैं, कत्ल कर लेते हैं, झगड़ा कर लेते हैं, गोली चला देते हैं। तो ये सब हल नहीं है इसका, ये सब तो जहालत है। और इस चीज़ का असर और भी जगह पड़ता है। लोग देख के अफसोस भी करते हैं और इस चीज़ को देखते हुए उन्हें बड़ा अजीब लगता है कि हम आखिरकार कहाँ पे, किस तरह के लोग हैं। पहले का हमारे वहाँ कल्चर कुछ और हुआ करता था, अब कुछ और है। तो यहाँ पुलिस की भी चूक है और उसके बाद में यहाँ पे लोगों को समझना पड़ेगा। और तीसरी चीज़ है कि पुलिस कार्रवाई जब करती है जब वहाँ पे मुख्यमंत्री की कॉल आती है, जब मुख्यमंत्री कायदे से खींचते हैं, तब जाके वहाँ पे कोई एक्शन होता है। मतलब एक तरीके से आपका कहना है कि न्यायिक व्यवस्था में कहीं ना कहीं तो कमी है ही, जिस वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं। और दूसरी बात ये है सर कि आपने जैसा दूसरा पॉइंट रखा कि जनता को खुद जागरूक होना पड़ेगा, सतर्क होना पड़ेगा, छोटी छोटी चीज़ों के लिए लड़ना आपस में छोड़ना पड़ेगा। कभी धर्म की बात हो जाती है, कभी किसी चीज़ की बात हो जाती है, लोग लड़ने लगते हैं, लोग आपस में मर कट जाते हैं। ये लोग ये नहीं समझते हैं कि उस जिस 2 गज ज़मीन के लिए वो लड़ रहे हैं, कल को वही ज़मीन ही नहीं बचेगी। जब वो उनकी जान ही नहीं बचेगी तो ज़मीन को लेके क्या करेंगे। देखिए, आपने एक इसमें जो लफ्ज इस्तेमाल किया है धर्म का, वो बहुत ही अजीब है। अजीब इस वजह से है कि धर्म के बारे में पहली चीज़ तो लोग ना सीखना चाहते हैं, न जानना चाहते हैं और न समझना चाहते हैं, न पढ़ना चाहते हैं। बस ये है कि उन्होंने थोड़ा सा पढ़ लिया और उसी में वो खुश है। तो अगर जब वो अच्छे से पढ़ लेंगे, जानकारी कर लेंगे, सीखेंगे, तो शायद ही जो आप धार्मिक दंगे देख रहे हैं या बवाल देख रहे हैं तो ये सब ना हो। और एक चीज़ पब्लिक को ये समझना पड़ेगा कि नेता इस चीज़ का बहुत दुरुपयोग करता है। ये तो कड़वा सच है। किसी की भी सरकार हो, कोई भी नेता हो, इस चीज़ का इस्तेमाल करता है, कभी हिंदू मुस्लिम करके, कभी क्या करके, कभी क्या करके। तो ये बहुत बड़ी कमी है। और ये कमी कब ख़त्म होगी? जब हमारे यहाँ शिक्षा बढ़ेगी, जब हमारे यहाँ लोग जागरूक होंगे, जो अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे और जब नेता के कहने में या उसके बहकावे में नहीं आएंगे, तब ये चीज़ हमारी पूरी हो पाएगी। आपकी बात बिल्कुल सही है सर। जैसा कि मैंने आपसे सुना, शिक्षा व्यवस्था और एक तरीके से जनता को सर, हमारे हिसाब से जनता को सर विकास पे ही वोट देना चाहिए। आप देखें कि देश में विकास कितना हुआ है, देश में चीज़ें कितनी आगे बढ़ रही हैं, उस हिसाब से आप अपना वोट दीजिए। ये ना कि आप धर्म या जाति देख के वोट दीजिए। जिस दिन ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी सर, उस दिन हमें लगता है कि जनता की जो चीज़ें हैं, जनता का जो प्रॉब्लम्स है, जनता की जो दिक्कतें हैं, वो ख़त्म हो जाएगी। आपको क्या लगता है सर इस बारे में? अच्छा, ये बताइए, अगर जनता अगर होशियार हो गई तो नेताजी की जी हुजूरी कौन करेगा? सर वही तो बात है कि जनता को होशियार होना ही जरूरी है। नेताजी की जी हजूरी सर, नेता हमारे लिए हैं सर, नेता हमारे सर्वेंट हैं, वो हमारे मालिक नहीं हैं। जनता जिस दिन ये समझ गई सर, हमें लगता है कि देश हमारा आगे बढ़ जाएगा। जनता उल्टा समझ रही, जनता समझ रही है कि नेताजी हमारे मालिक हैं और नेताजी की जो जय जयकार हो रही है, जी हुजूरी हो रही है, वो सिर्फ लोगों का ना पढ़ा लिखा होना या ना समझना। अच्छा, कुछ लोग हैं जो पढ़े लिखे भी हैं लेकिन वो उनके अंदर समझ नहीं है, ये मेरा मानना है। आप अगर अपने काम से काम रखें, समाज का ख्याल रखें, आप अपने पड़ोसी का ख्याल रखें और लोगों का ध्यान रखें, धर्म के मुद्दों में ना आए, धर्म का मामला सिर्फ अपने तक रखें। कोई अगर धार्मिक चीज़ अगर हो रही है तो उसको बहुत ध्यान से देखें। और क्योंकि एक चीज़ आपको बता दें कि चुनाव आ रहा है, ये चुनाव नहीं है, ये एक तरीके से समझ लीजिएगा कि महाभारत होने जा रही है यहाँ इंडिया के अंदर। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कोई भी पार्टी का नेता वो शरीफ नहीं है, चंद नेताओं को छोड़कर। चंद नेता हैं उसके अंदर जो मैं मानता हूँ, बाकी कोई शरीफ नहीं है। नेता इस बार अपनी पूरी ताकत लगा देंगे कि हमको कहाँ से चुनाव जीतना है, कहाँ से क्या काम करना है,
उनको कुछ भी करना पड़े, हर काम करने के लिए वो तैयार है इस बार। आपकी बात तो सही है सर, जैसे हमने इंडिया का गठबंधन देख ही लिया। इंडिया क्या सर, I.N.D.E.I.A ये इंडिया का गठबंधन है। तो इन्होंने 26 पार्टियां, करीब 38 पार्टियों को साथ मिला के गठबंधन करा है कि किसी तरीके से इन लोग को जीतना ही है। और आगे भी बीजेपी भी चाह रही है, अपना हर हथकंडा अपना रही है कि उसको भी जीतना है। तो सर, जो चुनाव हो रहा है ये कितना बड़ा बदलाव लाने वाला है देश में आपके हिसाब से सर? देखिए, ये तो जनता तय करेगी कितना बड़ा बदलाव आएगा, क्योंकि जनता जब तक नहीं चाहेगी तब तक बदलाव नहीं आएगा, चाहे किसी भी चीज़ में हो। बिल्कुल। पहली चीज़ तो लोग पढ़ना भी नहीं चाहते हैं, और जो लोग पढ़े लिखे भी बेचारे घूम रहे हैं, वैकेंसीज नहीं आ रही हैं, वो जो है लाठियाँ खा रहे हैं, वो मार खा रहे हैं, आपने देखा भी होगा। चाहे मेडिकल सेक्टर में हो, चाहे वो क्या नाम है टीचिंग सेक्टर में हो, या आप जुडिशरी को देख लीजिए, तो अक्सर आपने देखा होगा कि वैकेंसीज बहुत कम है। जैसे भी आपको बता दें कि न्याय की अगर बात करें, जुडिशरी की बात करें, तो एक जज पे 1 लाख आदमी का लोड है, तो कहाँ चल पाएगा? एक जज पे अगर 20,000 आदमी का लोड हो तो तब तो चल पाएगा। इसके लिए सरकार को सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और उस चीज़ के साथ पब्लिक को भी सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो ये सारी सब कमियां हैं। और एक चीज़ बता दें आपको, अपराध की अगर बात करें तो अपराध जब तक नहीं कम होगा, जब तक नेता अपराध का साथ देना नहीं छोड़ेगा। क्योंकि आपने देखा होगा कई नेता हैं जो खुद अपराधी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ, कई पार्टी के बड़े बड़े नेता अपराधी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। न जाने कितने नेताओं के ऊपर, किसी के ऊपर 75 मुकदमे, किसी के 80 मुकदमे, किसी के ऊपर 100 मुकदमे। तो इस तरीके से हर चीज़ देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और नेता जब अपराधी अपराध करता है, उसके साथ अगर नेता अगर उसका सपोर्ट करने लगे तो समझ लीजिए कभी अपराध ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि वो जानता है कि हमारे पीछे नेताजी का हाथ है, मंत्री जी का हाथ है, कुछ भी करो कुछ होने वाला नहीं है। ये बहुत ही बड़ी बात कह दी आपने। मैं किसी का नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, किसी भी नेता का है, किसी का भी, लेकिन जनता सर इतनी जागरूक तो है कि वो जानती है कि किस पार्टी में कितने गुंडे हैं या कितने भ्रष्टाचारी लोग बैठे हुए हैं। तो चलिए सर, ये सब बातें तो होती रहेंगी, हम आगे चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक्स पे, पर इस डिबेट को अभी यहीं पर विराम देते हैं। और जैसा कि आपने बात करा देवरिया का मुद्दा, तो सर देवरिया का मुद्दा यही है आपके हिसाब से सर कि न्यायिक प्रक्रिया जो है वो चीज़ें सही होनी चाहिए, तुरंत FIR लिखी जानी चाहिए, तुरंत उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और बात को आगे बढ़ने से पहले सबसे पहली चीज़ ये है कि जनता को खुद इस चीज़ में जागरूक होना चाहिए, है ना सर? यही बात है ना? बिल्कुल यही होना चाहिए। और अगर कोई मामला होता है तो पुलिस उसके अंदर तुरंत कार्रवाई करे, क्योंकि उत्तर प्रदेश का मामला ये है कि आप एप्लीकेशन लेकर फाइल लेकर टहलते रहें। अगर इंस्पेक्टर साहब के पास या कप्तान साहब के पास या CO साहब के पास मंत्री जी की कॉल आ गई तो काम नहीं होना है, जिसकी कॉल आएगी उसका होगा, आपका काम नहीं होना। तो ये सब चीज़ें समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, हर एक नागरिक को अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा। जी सर, चलिए सर, धन्यवाद।